हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 6 सितंबर। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और उनको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर आपको इंद्र नौसेना अभ्यास के बारे में पता है तो आप इनमें से जो है राइट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन के आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय जो है, यानी यह जो है भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये भारत और रूस के बीच है। बिल्कुल सही है। ये इंद्र जो है, जो इंद्र नौसेना अभ्यास है, ये भारत और रसिया के बीच है। बिल्कुल सही है। यह अंडमान सागर में मलक्का के रणनीतिक जलडमरू मध्य के पास आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 4 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, आखिरी इंद्र जो ट्राई सर्विसेज अभ्यास है वो भारत में दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही, लास्ट टाइम 2019 में दिसंबर में आयोजित किया गया था। तो इसमें से आपके क्या है, सारे ही सही हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उसके लिए आपको ये कुछ इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे देता है। अगर आपको जैसे कि किसी योजना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देगा और अगर आपको उस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन है देन आप जो है उसको राइट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बारे में आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आपको क्या पता चला, इंद्र नौसेना अभ्यास में भारत और रसिया के बीच है और ये अंडमान सागर में मलक्का के रणनीतिक जलडमरू मध्य के बीच ये आयोजित किया जाएगा। और साथ ही जो आखिरी जो इंद्र ट्राई सर्विसेज अभ्यास था वो भारत में दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, बात समझ आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरे यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यूएस इंडिया नेविगेशन न्यू चैलेंजेस। यूएस इंडिया नेविगेशन न्यू चैलेंजेस। तो देखो, ये जो यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म है ना, इसकी एक्चुअली देखो ये क्या है, इसमें ये बात किस पे करेंगे, इकोनॉमी को लेकर ये बात करेंगे, देश की बढ़ोतरी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जब भी किन्हीं दो देशों के बारे में आपस में समझौता होता है तो वो एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ही बात करते हैं। अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी अगर आपकी उसकी अच्छी है तो डेफिनेटली उससे हर कोई समझौता करना चाहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो आपको क्या पता चला, जो तीसरा यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉरम है उसका जो शिखर सम्मेलन है उसका विषय क्या रखा गया है, उसका विषय रखा गया है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना को। चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है, क्योंकि उसके पास 350 युद्धपोत हैं और पनडुब्बियां हैं और साथ ही 130 से ज़्यादा उसके पास सरफेस कॉम्बैट्स हैं। ठीक है, सरफेस कॉम्बैट्स हैं जो सरफेस टू सरफेस वर्क करते हैं। जबकि अगर अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो उसके पास 293 जो हैं युद्धपोत हैं और पनडुब्बियां हैं। बट लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करो चाइना और अमेरिका में, तो जो अमेरिका की पनडुब्बियां और युद्धपोत हैं वो मॉडिफाइड है, मतलब वो हाई जो है क्वालिफाइड है। ठीक है, बात समझ आई। तो बट लेकिन जनसंख्या में चाइना के पास ज़्यादा, आप सभी जानते हैं चाइना जो है बहुत जल्दी प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन अमेरिका के पास जो है वो मॉडिफाइड है। वेल मतलब कि उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बट लेकिन ज़्यादा के बारे में बात आई है तो उस हिसाब से जो चाइना है नौसेना में सबसे जो है अव्वल नंबर पर आ चुका है। बात आई चाइना की, तो हम चाइना के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है इसकी क्या, बीजिंग। इसकी कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है इसके जी जिनपिंग। करेंसी है यहाँ की रेन मिनबी और ऑफिशियल स्क्रिप्ट इसकी क्या है, चाइनीज। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। करेंसी क्या है, रेन मिनबी और ऑफिशियल स्क्रिप्ट इसकी क्या है, चाइनीज। ठीक है, तो सबसे बड़ी नौसेना घोषित किसे किया गया है, चाइना को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 यूएनएससी सदस्यों ने किस देश को, ये जो 5 यूएनएससी सदस्य हैं इन्होंने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने का प्रयास विफल किया है। यानी कि वो कौन सा देश है जिसने भारत के 2 नागरिकों को आतंकवादी, मतलब वर्ल्ड स्तर पर आतंकवादी घोषित किया था, पर
ये जो 5 सदस्यों की ये जो यूएनएससी जो ये आपकी संस्था है, इसने उसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो कौन है ये? आपका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत के 2 नागरिकों को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन यूएनएससी ने जो है इसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो हमला हुआ उसके जो सबूत थे उसे देने में पाकिस्तान विफल रहा, इसलिए खारिज कर दिया गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो 5 सदस्य है ना, 5 सदस्यों की जो एक संस्था है यूएनएससी, तो उसके बारे में जानिए। इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन जो है सेफ्टी काउंसिल। ठीक है, बात समझ आए? यूनाइटेड नेशन सेफ्टी काउंसिल। और इसके 5 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, एक ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है और एक बेल्जियम। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र परिषद के बारे में भी थोड़ा जान लो। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। ठीक है, और जिसमें से 5 तो स्थायी हैं और जो 10 हैं वो गैर स्थायी हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में इसकी स्थापना हुई। कुल इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 आपके गैर स्थायी हैं। ठीक है, और इसने जो है भारत के जो 2 नागरिक हैं जो है उनको वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान है इस्लामाबाद में हुई हमले पर उसका सबूत देने में जो है विफल रहा है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, और ये 5 सदस्यों का ये जो संस्था है, इनमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और बेल्जियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप सभी जानते हैं, इमरान खान। ठीक है, जो कि एक बॉलर है। कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो उसकी कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? आरिफ अलवी। ठीक है, एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। कैपिटल कौन क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों की एससीओ, यानी कि एससीओ का मतलब आप सभी जान गए होंगे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत 30 नवंबर 2020 को जो सरकार के प्रमुख हैं उसको जो एससीओ में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, शिखर सम्मेलन में जो सरकार के प्रमुख हैं और एससीओ संघाई कॉरपोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है पार्ट ले रहे हैं, उसकी मेजबानी, उस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 18 राष्ट्र क्षेत्रीय समूह हैं, यानी कि एससीओ में 18 राष्ट्र जो है शामिल है, उनको मिलाकर जो है एक संस्था बनाई गई है एससीओ। इसके जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। ठीक है, जो दुनिया की लगभग 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पूरे विश्व स्तर पर जो आपका 100% है उसका 20% जो है एससीओ प्रतिनिधित्व करता है जीडीपी का। इसकी स्थापना किसकी? एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और 2005 में एससीओ में एक जो है भारत एक पर्यवेक्षक था, केवल मतलब देखने वाला था दूर से, बट लेकिन 2017 में ये जो भारत है इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। किसका? एससीओ का। तो आपको पता होना चाहिए 2005 में ये केवल देखने वाला था भारत और 2017 में इसका पूर्ण रूप से सदस्य बन गया है भारत संघाई का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिण भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक का। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? जल्दी बताएंगे। तो मुरली रामकृष्णन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? मुरली रामकृष्णन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो मुरली रामकृष्णन जो है साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब जान लेते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। ठीक है, देखिए इसके सीईओ कौन है? वीजी मेदेव। कौन है इसके सीईओ इस समय? वीजी मेदेव। ठीक है, वीजी मेदेव। और 1 अक्टूबर 2014 से ये जो है अभी बने हैं, तो अब ये रिटायर होंगे तो इनकी जगह ये बनेंगे मुरली रामकृष्णन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है?
त्रिशूर में। कहाँ पर है इसका? त्रिशूर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? त्रिशूर में। फाउंडेड कब बना? ये 1929 में बन गया था त्रिशूर में, ठीक है। त्रिशूर में 1929 में इसकी स्थापना हो गई थी। साउथ इंडियन बैंक की सब्सिडी इसके अंडर में कौन कौन काम करते हैं? द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट आर्म एंड द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, ESOP, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए सब्सिडी के बारे में कि साउथ इंडियन बैंक के अंडर में कौन कौन सी कंपनियां काम कर दी है। तो मुरली रामकृष्णन जो है साउथ इंडियन बैंक के नए जो है CEO बन गए हैं, ठीक है। बात समझ आए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने G20, अच्छा G20 के, ये आपका है G20, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक जो है, जो 4 सितंबर को होने वाली है, 2020 की मेजबानी किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब ने, ठीक है। तो G20 की बैठक अभी 2-3 बार से सऊदी अरेबिया ही करता आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा और कुछ। इस बैठक की अध्यक्षता जो है सऊदी अरब के सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल, क्या है? सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल बिन फहरान अल सऊद, क्या है उनका नाम? प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, ठीक है। ये विदेश मंत्री हैं कहाँ के? सऊदी अरब के। इन्होंने इसकी अध्यक्षता में ये जो है बैठक जो है आयोजित की गई थी, ठीक है। 4 सितंबर, ठीक, 4 सितंबर को। अब बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया? तो भारत के प्रतिनिधित्व किया है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो भारत के विदेश मंत्री जो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने जो आपका G20 जो बैठक थी उसका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। बात समझ आई है? भारत की तरफ से। और सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने किया है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए थोड़ा जान लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। इसकी कैपिटल है रियाद, इसकी करेंसी है रियाल, और यहाँ के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। बात समझ आई? सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल क्या है? रियाद, करेंसी क्या है? सऊदी रियाल, किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा बैंक है जिसके बैंकिंग की कार्यविधि को पूरा बैंक ही बंद कर दिया है, उसकी वाट लगा दी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक को जो है एकदम सील कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि आदित्य बिरला बैंक जो आइडिया पेमेंट बैंक था ये मनमानी ढंग से अपना काम कर रहा था। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI के जो इंस्ट्रक्शन है वो ये फॉलो नहीं कर रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था, इसलिए इसने इसको बंद कर दिया है। इसका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का, ठीक है। बात समझ आई? तो उसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। और ये उन्होंने किस एक्ट के तहत किया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत उन्होंने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक को जो है सील कर दिया है। किसने? RBI ने, ठीक है। बात आई है थोड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। बैंक रेट ये इस समय इसका क्या चल रहा है? RBI का 4% रेट इसकी चल रही है। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व तो 3.35% है, मार्क डिटरमाइंड है, ठीक है। एक्चुअली चल रही है इतनी, बैंक रेट तो है इतनी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन रिजर्व, ठीक है, जो रिजर्व है उसके लिए 3.35% रेट है। तो सबके लिए मतलब रेट आपकी अलग अलग होती है, अलग अलग कैटेगरी की है, ठीक है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये फाउंडर इसके कौन है? ब्रिटिश राज, ठीक है। तो ब्रिटिश राज जो है इसके जो है फाउंडर है, ब्रिटिश राज इसके फाउंडर हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मतलब के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार यादव। तो विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा हम जान लेते हैं रेलवे बोर्ड के बारे में। तो देखिए रेलवे बोर्ड के CEO इस समय कौन है? विनोद कुमार यादव, अभी बताया 2020 से ही बनेंगे, अभी ये लग चुके हैं। तो विनोद कुमार यादव कब बने? ये
इनकी सॉरी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में हो गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करता है कौन? रेलवे बोर्ड। इसके सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव। इसकी स्थापना हुई मार्च 1905। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं, इनको आप पहचान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन, THE मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस भारतीय संस्थान को 301 से 350 की श्रेणी में रखा गया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को रखा गया है 301 से 350 की श्रेणी में। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो है भारतीय संस्थान कौन सा? भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 301 से 350 की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते। देखिए THE यानी कि आपका क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन की स्थापना 2010 में हुई थी और इस रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहला रैंक हासिल किया है। THE के बारे में बात करते हैं तो क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन की स्थापना 2010 में हुई थी और इस रैंकिंग में जो यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और इंडिया में भारतीय विज्ञान संस्थान जो है 301 से 350 की श्रेणी में आया है बेंगलुरु। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की आपकी बात जो है क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। तो मैं थोड़ा सा आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये है आपका व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको डेली PDF यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम एन स्टूडेंट ऑफ KBS। तो आपको टीम, हमारी टेक्निकल टीम आपको ऐड कर लेगी, देन आपको डेली PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और यहाँ पर आपके जो BSc के जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल में फाइल में लिखने का तरीका, करने का तरीका दोनों अवेलेबल है। ये उसका लिंक है। ठीक है, ये सारे लिंक है आपके। बैंकिंग क्लास है उनके भी लिंक है आपके। ठीक है, चलिए तो 7, 8, 9 और 10 तो कुछ भी सीखे, नाम ही इसका रखा है। तो आपको यहाँ पे हर एक कंटेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेटेड। ठीक है, जो आपको लाइफ में मोटिवेट करेगा। तो ये सारा कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे लिंक अवेलेबल है। थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। अगर कोई क्वारी है और हमारे प्रति कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहिए।